नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखा था, जिसमें हमने ये बताया था कि समाकलन किसे कहते हैं और हमने कुछ फार्मूले भी डिस्कस किए थे। वो फार्मूले ये थे, पूरा टोटल फार्मूले हम लोगों ने समाकलन के जो बेसिक फार्मूले थे उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम 7.1 सॉल्व करने के लिए कहा था। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी भी क्वेश्चन है और अदर भी क्वेश्चन है जो आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और आइए अब हम लोग 7.1 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखते हैं। देखो 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित, जिसमें लिखा गया है कि पेन ले लेता हूँ, जिसमें ये लिखा गया है कि निम्नलिखित के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में बताएंगे, क्योंकि समाकलन ये पूरा एकदम निचोड़ है। तो पहले कुछ समाकलन के बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं कि समाकलन एक्चुअल अवकलन से कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद 7.1 के सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो पहले 7.1 के 2 से लेके आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ताकि आप लोगों को समाकलन अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, जो लिखा है कि निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात करना है, तो इसको पहले हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले क्वेश्चन पे आएंगे, ताकि हम लोग अच्छी तरह से सीख पाएँ। ठीक, तो जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि समाकलन 4e⁻³ और प्लस का 1 और dx, यही तो लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग समाकलन करेंगे। तो पहले देखिए प्लस लगा है, इसलिए समाकलन डिवाइड कर दो। इस समाकलन इसमें भी भेज दो, समाकलन इसमें भेज दो। अगर प्लस माइनस लगा है तो आप आसानी से भेज सकते हो। किस तरह, देखो इस तरह 4e⁻³ dx प्लस का समाकलन 1 × dx। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे अवकलन में क्या होता था कि कांस्टेंट सब बाहर हो जाते थे, इसी तरह समाकलन में भी कांस्टेंट क्या होंगे, टोटल बाहर हो जाएंगे। तो इसमें 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर हो गया, तो क्या बचा e⁻³ dx प्लस का समाकलन dx। 1 का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि e⁻³ का समाकलन कैसे करें। सबसे बड़ी बात तो e⁻³ का समाकलन कैसे करें। तो e⁻³ को क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि माना 3x बराबर क्या मान लेते हैं, t। 3x बराबर क्या मान लेते हैं, t। तो 3, अब इसका यहाँ पे हम लोग अवकलन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, अवकलन। तो अवकलन करने पर 3 कांस्टेंट है, तो 3 का तो अवकलन 1, 3 का तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और x का अवकलन क्या हो जाता है, 1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे कि dx, क्योंकि अवकलन पे संकेत यहाँ dx आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको रखना है। तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dt/3, dt/3 हो जाएगा। अब देखिए भाई, तो चाहे ये वाला साइड में कर लो, चाहे यहाँ कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब करना क्या है हम लोगों को कि इसको साइड में कर देते हैं। साइड में रहेगा तो अच्छा लगेगा, वरना कहीं भी रखो उससे समस्या हम लोगों को कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो साइड में रहेगा तो ठीक रहेगा ये। ठीक, तो ठीक 4, अब 4 तो कांस्टेंट है ही है। अब देखो ई और 3x बराबर क्या मान रखे, 3x बराबर t मान रखे हैं, तो e⁻t हो जाएगा। और dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dx बराबर लिख सकते हैं हम लोग dt/3। तो क्या हो जाएगा, dt/3। और प्लस का इसको ना चेंज करो, अगर dx बराबर dt/3 लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसको तो आपने कुछ माना ही नहीं है। तो ये सिंपल था, तो dx का समाकलन x होता है। dx का समाकलन क्या होता है, x होता है। अब यहाँ पे x हो गया ना,
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे लास्ट में आप सी लगा तो चाहे पहले लगा तो क्या हो जाएगा 4, ये 3 भागे है भाग में तो पहले आ जाएगा 4/3। और ई की पावर हमने अभी बताया था कि समाकलन ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है, चाहे अवकलन की बात करें चाहे समाकलन की बात करें। तो ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी होगा, तो ई की पावर टी और ये 4/3 ई की पावर टी प्लस का एक्स प्लस का सी हो जाएगा। सी क्यों लगा, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है भाई, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन क्या रहे होंगे कि जीरो हो रहा होगा, ठीक है, उसी की वजह से यहाँ पे सी आ गया, और इसी सी की वजह से हम लोग अनिश्चित समाकलन की बात करते हैं। तो 4/3 ई की पावर एक्चुअल टी कितना था, टी हमारा था 3x, तो 3x रख देंगे और प्लस का x और प्लस का c, ये हमारा टोटल समाकलन बनेगा किसका, 4 की पावर 3x प्लस का 1 dx का। ठीक, ये पूरा क्या बन जाएगा, हमारा लोग का समाकलन बन जाएगा। अब देखिए भाई, याद धीरे धीरे होगा, आप घबराओ ना, अगर घबराओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, घबराइएगा नहीं बिल्कुल, समझ रहे हो, अगर घबराओगे तो समझ नहीं पाओगे, आराम से करते रहो और धीरे धीरे सब ओके हो जाएगा। तो 4 की पावर 3x प्लस 1 dx का समाकलन क्या हो जाएगा, 4/3 की पावर 3x प्लस एक्स प्लस का c, ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे की क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरे के लिए हमारे पास जगह नहीं, तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके आप इसे नोट कर लो, उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन की लगाते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने लगा लिया होगा, अब तीसरा क्वेश्चन हम लगाते हैं, इसको मिटाल देते हैं, उसके बाद लगा लेते हैं। ठीक, बस इसके बाद सब अलग अलग बीटीएफ पड़ी हुई है, अलग अलग पीटीएफ है, और उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बार बार हमको मिटालना नहीं पड़ेगा। तो अब ये वाला क्वेश्चन था इसलिए हमने मिटाल दिया है, अब आगे क्वेश्चन हमको मिटालने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, चिंता ना करिए। अब तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, समाकलन एक्स स्क्वायर 1-1/x² और dx। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, इसका समाकलन देखो कैसे करते हैं, एकदम सिंपल, एकदम आसान तरीके से हम लोग देखेंगे, आसानी तरीके से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसका समाकलन करते हैं। तो देखिए, अब क्या करते हैं कि समाकलन, अभी इस एक्स स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर को जब अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा x² dx माइनस समाकलन 1/x² और इंटू x² dx। ये बात समझ गए। देखो, जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो समाकलन इसके साथ भी आएगा और समाकलन इसके साथ भी आएगा, और dx भी इसके साथ आएगा, dx भी इसके साथ आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि x², अब हम अभी फार्मूला बताए थे चूंकि कि अगर x की पावर n का अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या होगा, x की पावर n प्लस 1/n+1 हो जाएगा, यही तो होगा। तो अगर यहाँ पे x, जो अगर x है तो n का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो x की पावर 2 का समाकलन क्या होगा कि x की पावर 2 प्लस 1/2+1, जो पावर होती है वो सीधे नीचे चली जाती है, माइनस का, और x² से x² कटेगा तो dx बचा, और dx का समाकलन अभी बताए थे कि x होता है प्लस का c। ठीक, इसको सुंदर सुंदर अगर हम लोग लिखें तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3/3 माइनस का x प्लस का c। तो ये पूरा इस किसका समाकलन आ गया कि x² 1-1/x² dx, ये पूरा टोटल इसका समाकलन निकल के आ गया। ठीक है, ये पूरा समाकलन निकल के आ गया। तो इस टाइप से हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन लगाएंगे, कोई एक क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं। हाँ, वीडियो लंबी हो जाएगी उसकी चिंता ना करना, लेकिन कोई क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चौथा देखते हैं, आराम आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है कि समाकलन, ठीक है, लिख देते हैं हम चौथा क्वेश्चन, समाकलन
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी और ब्रैकेट लॉक है और ये डी एक्स है। ठीक, इसका हम लोगों को हल करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप आई मान लिया करो। क्या माना करो? आई। आई मानने से बार बार लिखने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, इसलिए हम लोग आई मान लेंगे। ठीक है, तो आई अब देखिए समाकलन क्या हो जाएगा। अब इसको समाकलन हम खोल देते हैं भाई, इतने लंबे का हो नहीं पाएगा, तो इसका अलग अलग पार्ट करके हम लोग करेंगे। तो भाई प्लस माइनस लगाओ तो अलग अलग कर सकते हैं आराम से। तो ब्रैकेट खोल दो, तो समाकलन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा प्लस समाकलन बी एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस का समाकलन सी डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालो। भाई एक्स के फलन, ये एक्स का फलन है, ये किसका फलन है? एक्स का फलन है। तो एक्स का फलन के अलावा जो कास्ट जो होगा वो बाहर हो जाएगा। जैसे ए इस कैटेगरी का नहीं, क्योंकि एक्स का फलन है तो ए क्या कर रहा है, तो ए बाहर हो जाएगा। ए समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ एक्स का फलन है तो बी क्या कर रहा है, तो बी बाहर हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस का सी समाकलन डी एक्स हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई है? ठीक, अब ये ए तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, अभी बताया एक्स स्क्वायर का तीसरे वाले क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा प्लस बी। अब एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर कितनी 1, तो एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। भाई एक जुड़ेगा, नीचे भी 2 आ जाएगा प्लस सी तो कांस्टेंट है ये, और डी एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स और प्लस का क्या लगा देंगे, सी। कांस्टेंट लगाएंगे, ये सी तो इसके रूप में है, कांस्टेंट के रूप में है। अब ये 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, जो जीरो हुआ होगा उसकी बात ये सी कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए बाई 3 एक्स क्यूब प्लस बी बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का सी। ये आपका पूरा टोटल, ये किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का समाकलन बन के आ गया। ठीक है, तो ये पूरा टोटल आपका बन के आ गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन करते हैं चौथे की बाद पांचवा। ठीक, पांचवा देखते हैं हम लोग। पांचवा क्या कह रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है समाकलन आई बराबर, मान लेते हैं आई बराबर समाकलन 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x और dx, यही तो लिखा हुआ है। अब इसका हम लोग देखो कैसे करते हैं आराम से। हम लोग क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू, अब इसको भी भाई प्लस लगा हुआ है तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, समाकलन 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस समाकलन ए की पावर x dx dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ x का फलन है, भाई किसका फलन है, x का फलन है, तो x के फलन में भाई ये b क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, तो इसको हम लोग हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, 2 बाहर, भाई 2 कांस्टेंट है तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स का तो कोई भाई एक्स का फलन है ना ये, तो ई की पावर एक्स ही रहेगा। अब 2 तो कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया भी, एक्स स्क्वायर का भाई एक्स, भाई देखो चूंकि एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता है फार्मूला, एक्स की पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 होता है। ठीक, तो एन का काम कौन कर रहा है, यहाँ 2 कर रहा है, ये वाला 2। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, क्योंकि पावर में एक जुड़ेगा तो पावर 3 नीचे भी आएगा, प्लस का ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स सी होता है, तो ई की पावर एक्स और प्लस का सी, सी लगाना ना भूले भाई। तो क्या हो जाएगा, 2/3 एक्स क्यूब प्लस ए की पावर एक्स प्लस का सी। ये टोटल आपका क्वेश्चन बन के आंसर इसका आ गया। ठीक, अब जब ये आ गया तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है ना, तो आप तुरंत बोलिए, हम उस क्वेश्चन को दोबारा लगा के आपके पास भेज देंगे। ठीक है, वरना दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी इसका सिंपल फार्मूले लग रहे हैं, अभी तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक। तो अब 6 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो लिखा है आई इज इक्वल टू समाकलन अंडर रूट एक्स माइन अंडर रूट माउस रखा था ना, तो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है माउस, इसको हटा हटा देते हैं। ठीक, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स, और ब्रैकेट लॉक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको भी हम अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो आई इज इक्वल टू अंडर रूट समाकलन अंडर रूट एक्स dx माइनस समाकलन 1/√x और इंटू dx। ये बात तो ठीक है। अब हम लोग देखिए, हम लोग x की पावर कुछ हो उसका समाकलन जानते हैं, पर ये तो अंडर रूट आ गया। तो अंडर रूट का जो अंडर रूट होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे समाकलन x की पावर 1/2 dx माइनस समाकलन 1/x की पावर 1/2 dx। ये बात तो ठीक है। अब हम क्या करते, एक साथ समाकलन करते, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन x की पावर 1/2 ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, माइनस कोई भी पावर नीचे है तो ऊपर, पावर प्लस में तो ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2 dx हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या जानते हैं, चूंकि x की पावर n बराबर होता है x की पावर n+1/n+1 होता है। बोलो, तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, 1/2 कर रहा है। 1 का काम कौन कर रहा है, n का काम कौन कर रहा है, 1/2 कर रहा है। तो अगर 1/2 कर रहा है तो क्या हो जाएगा x की पावर n का, तो x की पावर n का x की पावर 1/2 का समाकलन होगा 1/2 है, प्लस का 1 जुड़ेगा, और जो पावर होती है वो एकदम टोटल एकदम सेम चीज नीचे चली आती है। माइनस लगा है, माइनस x की पावर -1/2, इसमें भी 1 जुड़ेगा, और जैसा का तैसा ऊपर का नीचे चला आएगा, और प्लस का एक कांस्टेंट जोड़ेंगे जो कि अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं इसलिए। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, भाई हर बराबर करेंगे, 2 2 1 अन्नम 2 1 3, तो x की पावर हो जाएगी 3/2 बटा 3/2, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2, भाई 2 है तो 2 में से 1 चला जाएगा, 1/2, तो हो जाएगा 1/2 बटे 1/2, और प्लस का c हो जाएगा। बोलिए, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक, इधर जगह नहीं तो थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाई 2, भाई 2 है नीचे, ऊपर चला जाएगा तो लिख सकते हैं इसको 2/3 x की पावर 3/2, और माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x की पावर 1/2 प्लस का c। चाहे इस तरह रखें और चाहे 1/2 हम लोग क्या करें, कामन ले लें, तो कामन लेके भी हो सकता है, या तो हम लोग यहीं पे आंसर छोड़ दें, तो कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है। ठीक है, तो इस ये पूरा आंसर ये बराबर आपका निकल के आ गया। ठीक है, आई इज इक्वल टू 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2x की पावर हाफ प्लस c। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, 7 देखते हैं हम लोग। तो 7 में क्या लिखा है, मान लेते हैं कि माना आई इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि माना आई इज इक्वल टू है समाकलन x³ प्लस 5x की पावर 2 माइनस का 4/x² इंटू dx। यही तो लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये x² जो है ना सबके नीचे है, ये x² जो है वो सबके नीचे, तो आई इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं समाकलन x³ dx प्लस समाकलन 5x² बटा x²। ठीक, माइनस समाकलन 4dx बटा x²। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत हो तो बेहिचक बोले। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा भाई x³ x² से पावर गई, और यहाँ पे x² से x² गया,
तो यहाँ पे बचा का समाकलन x बचा और dx बचा प्लस का, ये 5 तो कांस्टेंट है भाई, यहाँ dx भूल गए हैं, तो यहाँ क्या होगा 5 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो क्या बचा dx बचा और माइनस का 4 कांस्टेंट है बाहर हो गया और एक्स स्क्वायर नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा dx। भाई आप सोच रहे होंगे कि सर जी एक फार्मूला बताएं 1/x dx बराबर होता है log mod x प्लस c। आप ये वाला लगाओ ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ना, क्योंकि यहाँ पे खाली अकेले एक्स स्क्वायर होगा तब ये फार्मूला लगेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर जाके ये एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगेगा। एक्स की पावर एन का मतलब एक्स की पावर एन इक्वल टू होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ठीक है, प्लस का सी, ये वाला फार्मूला इसके अंदर लगेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो ये हो गया। तो अब क्या होगा कि आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एक्स का समाकलन क्या होगा, इसकी पावर 1 है तो एक्स का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 5 डी एक्स का समाकलन क्या होगा, डी एक्स का समाकलन एक्स होगा माइनस 4। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर -2 हमेशा +1 ही जुड़ेगा बटे -2 + 1 और प्लस का सी हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस का 5x माइनस का, अब देखो दो में से सॉरी एक में से दो चला जाएगा, एक में से दो चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 तो रहेगा ही। अब दो एक में से दो चला जाएगा तो x की पावर -1 बचेगा। इसी तरह एक में से दो चला जाएगा, एक प्लस एक में से -2 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और प्लस का c हो गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस का 5x और ये माइनस निकल के इस माइनस को प्लस करेगा तो 4 और ये नीचे चलाएगा, पावर माइनस में है तो वो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगी, तो हो जाएगी 1/x और प्लस का c, ठीक। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नहीं समझ में आया, समझ में बिल्कुल आएगा। आप एक बार कोशिश करो, दोबारा लगाने की कोशिश करो, आपको समझ में टोटल आएगा, ठीक। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वां भी क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर में आता रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 8वां देखते हैं। तो मान लेते हैं कि माना ठीक है आई इज इक्वल टू हमको दे रखा है समाकलन x³ प्लस 3x प्लस 4 अपान √x और dx, यही तो दे रखा है। अब ये भी पावर अलग अलग हम लोग कर सकते हैं भाई, समाकलन है तो सबके नीचे लिखा हुआ है √x तो सबके नीचे कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 3 अपॉन √x प्लस dx, भूल जा रहे बार बार, अगर भूल रहे हैं तो आप लोग लगा लीजिएगा 3x बटे √x dx प्लस का समाकलन 4/√x और dx, इसको ऐसा भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू, अब देखो ये पावर अलग अलग है ना, ये हाफ है भाई, ये 3 है पावर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x की पावर 3 और पावर इनटू है तो x की पावर -1/2 हो जाएगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कैसे ऊपर जाती है, प्लस का प्लस हो गया, 3 कांस्टेंट है 3 बाहर कर दो, समाकलन x है इनटू पावर फिर ऊपर जाएगी माइनस का 1/2 dx हो जाएगा, प्लस का भाई 4 कांस्टेंट है बाहर कर दो, समाकलन x की पावर -1/2 dx हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा कि आधार समानुप्रघातें जुड़ती है, ये भी आधार आधार समानुप्रघातें जुड़ती हैं। तो भाई अगर देखा जाए 3 - 1/2 कितना होगा, आधार समानुप्रघातें जुड़ गई। आप कहोगे जोड़ रहे थे तो आप जोड़ का निशान लगाते, तब की माइनस का आप लगा रखे हो। तो हम देखो बता देते हैं आपको कि कैसे ये माइनस लगता है। देखिए जैसे आधार समानुप्रघातें जुड़ती है तो हमने आधार समानुप्रघातें जोड़ा कि 3 प्लस और माइनस का 1/2, तो भाई ये माइनस आके प्लस माइनस का गुणा माइनस ही तो होता है, तो 3 - 1/2 लिख सकते हैं। तो इसके नीचे 1 है, होना चाहिए 2, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/2,
5/2। इसका मतलब अगर 3 में से 1/2 घटाओगे तो 5/2 बचेगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 5/2 dx प्लस 3 और समाकलन अधांश पर घाते जुड़ेगी तो ये भी हो जाएगा। इसकी पावर 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं दिखता वहाँ पे पावर 1 होती है, तो 1 माइनस का 1/2, तो ये 2 एकन्नम 2, 2 में से 1 गए 1/2। इसका मतलब ये लिख सकते हैं 1 की पावर 1/2 और dx और प्लस, इसमें तो कोई समस्या था ही नहीं, ये तो जैसे का तैसा लिखा रहेगा। अब इसका समाकलन चलो कर देते हैं। हम लिख भी सकते हैं एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, लेकिन अवकलन में लिखा जाता है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, अब वही एक्स की पावर, भाई समाकलन क्या होता है एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपमान एन प्लस वन, यही तो होता है। वही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो हो जाएगा। अब समाकलन नहीं लिखेंगे, सॉरी, समाकलन थोड़ी ना, समाकलन करने जा रहे हैं तो समाकलन थोड़ी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1। ठीक, प्लस का 3 तो हाई है और यहाँ पे x की पावर 1/2 है, प्लस का 1 जुड़ेगा और नीचे जो पावर होती है वो सेम पावर नीचे उतर आएगी। प्लस का 4 कांस्टेंट है, ये उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे x की पावर -1/2 है, प्लस का 1 जुड़ेगा और नीचे कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस का 1 हो जाएगा। और प्लस का क्या हो जाएगा कांस्टेंट, प्लस का कांस्टेंट सी जोड़ देंगे, प्लस का कांस्टेंट क्या करेंगे, सी जोड़ देंगे। अब इसे हल करना है हम लोगों को, तो हल करना बहुत सिंपल है। तो देखिए डायरेक्ट थोड़ा हल करेंगे, आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर, देखो 2 एकन्नम 2 पहले हर बराबर होगा, तो 2 एकन्नम 2, 2 और 5 7, मतलब कितना हो जाएगा 7/2, कितना हो जाएगा 7/2, और नीचे भी कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पे 2 एकन्नम 2 1 3, मतलब x की पावर 3/2/3/2। अब देखो यहाँ पे प्लस 4, अब यहाँ देखो x की पावर है हमारे पास कितनी है, 2 एकन्नम 2, 2 में से 1 गया 1/2, तो हो जाएगा 1/2/1/2 और प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए, देखिए थोड़ा से हम लोग ऊपर आते हैं और बस, तो हो जाएगा आई इक्वल टू, ये 2/2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3, अब देखो 3 नहीं होगा, ये ऊपर जाके 3 से 3 काट लेगा तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 एक्स की पावर 3/2, और ये ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 एक्स की पावर हाफ और प्लस का सी, चाहे इसको हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं या एक्स की पावर 1/2 पूरे में से कॉमन भी ले सकते हैं। आप यहाँ भी आंसर छोड़ोगे तो गलत एग्जामिनर आपको नहीं ठहराएगा, समझ रहे हो। ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर आ गया, कितना है 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 8 एक्स हाफ और प्लस का सी, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। ठीक, जो भी ना समझ में आए आप कमेंट करिए, और इतना स्लो समझा रहे हैं आपको तो पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आगे की क्वेश्चन करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो इसको भी क्या करेंगे, मान लेंगे कि मानना जरूरी है। हाँ आ रहे हैं, आई इज इक्वल टू समाकलन x³ माइनस का x² प्लस का x माइनस का 1 अपान x माइनस का 1 और इंटू dx। अब कहोगे सर जी इसको x-1 सबके नीचे करिए आप, तो जहाँ पे करने वाला होता है वहीं पे किया जाता है, जहाँ पे करने वाला ना हो वहाँ पे नहीं किया जाता। तो कहोगे हम कैसे जान पाएंगे, आप भी जान पाओगे जब आप काफ़ी देर प्रैक्टिस करोगे, आपको भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू देखा जाए समाकलन, अब ऊपर से अगर इन दोनों पार्ट में देखा जाए क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर जी x² कॉमन है, तो क्या बचेगा x-1 बचेगा। ठीक, आप कहोगे प्लस यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है, जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन होता है वहाँ पे 1 कॉमन हो, तो क्या बचेगा x माइनस का 1, और पूरे के नीचे हमारे पास क्या लिखा है x माइनस का 1 और dx।
अगर भाई हम लोग देखें तो समाकलन, अब पूरे में से क्या कॉमन है, पूरे में से कॉमन है x माइनस वन, तो x माइनस वन अगर कॉमन कर लिया जाए तो क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का वन बचा, और अपान x माइनस का वन है हमारे पास नीचे, और dx है। मतलब इस वाली टोटल चीज़ को, ऊपर वाली टोटल चीज़ को हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए x माइनस वन से x माइनस वन कट गया, तो समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस का वन, और क्या बचा हमारे पास, dx बचा। अब इसको आसानी से हम लोग i बराबर अलग अलग कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू dx लिख सकते हैं, ठीक, प्लस समाकलन वन इंटू dx लिख सकते हैं। तो अब इसका समाकलन हम लोग कितनी आसानी, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई थ्री, और प्लस का dx का समाकलन क्या होता है, एक्स और प्लस का c। ये पूरा टोटल आके हमारे पास आंसर हो गया, समझ रहे हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये हमारा पूरा टोटल आंसर निकल के भाई आ गया, ठीक, एकदम बारीकी से, बहुत स्लो मोशन में हम समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को फुल डिटेल में समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक। इसमें एनसीईआरटी भी क्वेश्चन है और अदर भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये राजीव बुक है एनसीईआरटी की, जो हर कोई पढ़ना चाहता है, तो इसलिए हम इसका ही बना रहे हैं, प्योर एनसीईआरटी और प्लस मिक्स वाले क्वेश्चन इसके अंदर हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मान लेते हैं कि माना आई इज इक्वल टू समाकलन और वन माइनस एक्स अंडर रूट एक्स और dx, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अंडर रूट एक्स को भेज देते हैं, अंडर रूट एक्स और dx को भेज देते हैं, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर भेजा जाए तो क्या हो जाएगा, समाकलन अंडर रूट, भाई वन से अंडर रूट एक्स का गुणा करोगे तो अंडर रूट एक्स आएगा, अंडर रूट एक्स dx, माइनस लगा है माइनस एक्स इंटू अंडर रूट dx हो जाएगा, ठीक। तो आई इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम लोग, आई इज इक्वल टू कह सकते हैं कि अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, जैसे पीछे लिखे भी, एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे आधार चौन पर घातें जुड़ती हैं, मतलब एक्स की पावर यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, और यहाँ पे हाफ है, तो ये हाफ हो जाएगी और dx हो जाएगी, ठीक। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, समाकलन एक्स की पावर हाफ dx माइनस समाकलन, और ये हाफ चौके वन में जुड़ेगी तो दो एक नम दो एक तीन, मतलब एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा और dx आ जाएगा, ठीक। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसी का समाकलन करना है, एक्स के सापेक्ष समाकलन कर दो, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस का वन अपान टू प्लस का वन, माइनस एक्स की पावर 3 का होगा तो 3/2 प्लस का वन अपान 3/2 प्लस का वन, और प्लस का c हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरा डिटेल लिखा जाए तो दो एक नम दो एक तीन, तो एक्स की पावर 3/2 नीचे भी हो जाएगा 3/2, और माइनस एक्स की पावर कितना, दो एक दो हर बराबर करेगा दो, और तीन तीन दो पाँच, तो 5/2 हो जाएगा, नीचे भी हमारा कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, प्लस का c। तो अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2, और माइनस 2 ऊपर चला गया 2/5 एक्स की पावर 5/2, और प्लस का c, जो कॉमन लेने वाला वो कॉमन भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन छोड़ो, कॉमन लेने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, अगर हम लोग यहाँ भी छोड़ देंगे तो काटेगा नहीं, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।